हम सब परमात्मा को प्यार से याद करते हैं और क्या कहते हैं, तुम माता पिता हो, हम आपके बच्चे हैं। कौन कौन कहता है तुम माता पिता हो, हम आपके बच्चे हैं? वेरी गुड। तो माता पिता कैसे हैं? सर्वशक्तिवान है। प्यार का भगवान क्या है? प्यार का, रिपीट करें सभी, भगवान क्या है? प्यार का सागर है, विश्व कल्याणकारी है, क्षमा का, क्षमा का सागर है, दुख हरता क्या है भगवान? दुख हरता, सुख करता है। कौन कौन मानता है ये सब कुछ? राइट। अच्छा, अब इसको चेक करते हैं। परमात्मा प्यार का सागर है, परमात्मा सर्वशक्तिवान है, परमात्मा क्षमा का सागर है, परमात्मा दुख हरता, सुख करता है। और हम ऐसे परमात्मा के कौन है? कौन है? ओहो, इतने सारे भाई बहने बैठे हैं, ऐसे लग रहा है दो बच्चे बैठे हैं सिर्फ। हम उस परमात्मा के कौन है? वेरी गुड। तो वो प्यार का सागर है, तो बच्चे कैसे होंगे? हाँ, वो प्यार का सागर है तो बच्चे कैसे होंगे? अगर आपके पास भरपूर धन है तो आपके बच्चों के पास क्या होगा? क्या होगा? कभी ऐसे हो सकता है कि आपके पास भरपूर है घर पे और आपके बच्चे कहें 1 रुपया तो दे दो? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। आपके पास भरपूर है और आपके बच्चे दुनिया के सामने ऐसा खड़े रहे, 1 रुपया तो दे दो? ऐसा हो सकता है? तो हमारे पिता के पास प्यार का सागर है और हम क्या कहते? 1 मिनट तो प्यार से बात करो, एक शब्द तो प्यार से बात करो, थोड़ा तो सम्मान करो। तो हमारा हाथ कैसे हो जाता है सबके सामने? करके देखो, हाथ कैसे हो जाता है। करो करो, करना है करना है करना है, तो फिर याद रहेगा। हमारा हाथ कैसे हो जाता है? सिर्फ जो सोफे पे बैठे उन्होंने नहीं करना, सबने करना है। हमारा हाथ कैसे हो जाता है? ऐसे हो जाता है। वो दाता है, दाता का हाथ कैसे होता है? देने वाला होता है। वो दाता है, हम उसके बच्चे हैं। तो दाता मतलब देने वाला। तो दाता के बच्चे कौन होंगे? दाता के बच्चे कौन होंगे? देने वाले होंगे या मांगने वाले होंगे? अच्छे सोच के बोलना। दाता के बच्चे देने वाले होंगे या मांगने वाले होंगे? हम में से किस किस को खुशी चाहिए? हाथ उठाओ 1 मिनट, प्यार से। खुशी चाहिए। और हम में से किस किस को शांति चाहिए? वो भी फिर हमारा हाथ उठ जाता है। फिर हम में से किस किस को प्यार चाहिए? वो भी हमारा हाथ उठ जाता है। अभी अभी हम कह रहे थे दाता के बच्चे कौन होंगे? दाता के बच्चे कौन होंगे? देने वाले होंगे। और अभी हम अपना हाथ किस में उठा रहे हैं? चाहिए चाहिए चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए। तो हमारा हाथ कौन सी तरफ है? देने वाली तरफ है या? वैसे कौन सा अच्छा लगता है? ऐसे वाला अच्छा लगता है या ऐसे वाला अच्छा लगता है? कौन सा अच्छा, करके देखो 1 मिनट, कौन सा अच्छा लगता है? अपने आप को देखो, आप अपने घर में हो, परिवार में हो, आपको प्यार, खुशी, सुख अनुभव करना है, लेकिन सबके सामने रिश्तों में ऐसे वाला हाथ अच्छा लगता है या ऐसे वाला हाथ अच्छा लगता है? तो कौन कौन ऐसे से ऐसे बनने के लिए रेडी है? वो देखो सब रेडी है। अब जो आपके साथ बैठे हैं उनको भी बोल दो, आज से मुझको आपसे कुछ नहीं चाहिए, है ना? आज से मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको क्या करने वाली हूं बताओ? मैं आपको देने वाली आत्मा हूं। एक सोच जीवन बदल देती है। सिर्फ एक सोच, एक सोच हमने बना ली। खुशी चाहिए, कहीं किसी ने बोला तो हमने भी सुन लिया, सुन लिया तो हमने भी बोलना
शुरू कर दिया कि खुशी चाहिए चाहिए चाहिए, रिश्तों में प्यार चाहिए, छोटों से सम्मान चाहिए, बड़ों से प्यार चाहिए, ये बोलते गए चाहिए 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 चाहिए। और फिर जब हम चलते थे मार्केट में तो दुकानों पर वो बड़े बड़े चित्र लगे रहते थे कि अगर आप ये खरीद लेंगे तो आपके पास खुशी आएगी। तो हमने कहा ये चाहिए तो इससे फिर हमारे पास खुशी आएगी। करते 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 एक सोच बन गई, और जितना चाहिए चाहिए वाली सोच बनी उतना खुशी बढ़ी। जितना चाहिए चाहिए वाली सोच बनी उतना खुशी बढ़ी या खुशी घटी? क्या लगता है, बढ़ी या घटी? अच्छा, सिर्फ ये चेक करो पिछले कुछ सालों में, कुछ साल मतलब 2-3 साल ही देख लो, पिछले 2-3 सालों में खुशी बढ़ी या घटी? क्या लगता है, खुशी बढ़ी या घटी? बढ़ी या घटी? ओहो, आंसर ही नहीं है। बढ़ी या घटी? बढ़ी तो बोलो बढ़ी, घटी तो बोलो घटी। खुशी बढ़ी या घटी? मतलब चिंताएं बढ़ी या घटी? चिंता बढ़ी या घटी? कहीं भी पूछते हैं ना किस किस को खुशी चाहिए, तो सब हाथ उठा देते हैं। कितनी भी सभा हो सब हाथ उठा देते हैं। फिर पिछले महीने में अमेरिका गई, मैंने कहा चलो यहां पूछ के देखते हैं। भारत में तो हम सब प्यार से हाथ उठाते हैं, तो वहां गए, वहां पूछा किस किस को खुशी चाहिए, तो वहां भी सबने हाथ उठा दिया। वो मेजोरिटी वो थे जो यहां से वहां गए थे ये सोच के कि वहां पे मिल जाएगी खुशी। हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं ये सोच के कि वहां खुशी मिल जाएगी, वहां खुशी मिल जाएगी, ये खरीदेंगे तो खुशी मिल जाएगी, वहां चले जाएंगे तो खुशी मिल जाएगी, ये बन जाएंगे तो खुशी मिल जाएगी, वो पा लेंगे तो खुशी मिल जाएगी। पाना बहुत अच्छा है, कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बनना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ खरीदना बहुत बहुत जरूरी है, सब कुछ बहुत जरूरी है। सिर्फ एक सोच बदलनी है कि वो सब कुछ खुशी के लिए नहीं हो रहा। धन किस लिए कमाते हैं? सामान खरीदने के लिए। कुछ बनना क्यों है? बनना भी पता है ऐसे नहीं होना होता है, बनना भी सबको देने के लिए होता है कि हम जो बनते हैं, हम जहां भी पहुंचते हैं अपने व्यवसाय में, काम कारोबार में, देने वाला बनते हैं। पिछले हफ्ते हमने देवियों का आह्वान किया है, तो देवियों के हाथ कैसे थे? ऐसे वाले थे? नहीं, ऐसे थे, ऐसे थे। तो हमने देवियों का आह्वान किया, देवियों का आह्वान किया अर्थात देने के संस्कार का आह्वान किया है। और जो देवी है वो ही शक्ति है, जो देवी है वो शक्ति है, मतलब जो देने का संस्कार है वो शक्ति होता है आत्मा का। और जब आत्मा देने का संस्कार छोड़ के चाहिए चाहिए कहती है तो आत्मा की शक्ति क्या हो जाती है? आत्मा की शक्ति क्या हो जाएगी? आत्मा की शक्ति घटती जाती है। तो हमने देवियों का आह्वान किया। फिर 10वें दिन हमने क्या किया? क्या किया? परसों किसको जलाया? किसको जलाया? किस किसने परसों रावण जलाया? हाँ, रावण जलाया। फिर थोड़े दिन के बाद हम क्या करेंगे? दिया जलाएंगे। त्योहार आते हैं जीवन बदलने के लिए, त्योहार आते हैं संस्कार बदलने के लिए। लेकिन त्योहार से भी आज हम आंतरिक परिवर्तन करने के बजाय हम त्योहार सिर्फ बाहर मनाते हैं। त्योहार मनाने के लिए नहीं, त्योहार परिवर्तन होने के लिए आते हैं। कि देवियों का आह्वान करना अर्थात अपने अंदर की दिव्यता की शक्ति का आह्वान करना। और देवियों का आह्वान करने के लिए हमने क्या किया था? हमने 9 दिन, किस किस ने 9 दिन व्रत रखा था पिछले हफ्ते? 9 दिन व्रत। हाँ, किस किस ने 9 दिन सात्विक खाना खाया था? हाँ। और फिर 10वें दिन से क्या किया? 10वें दिन से क्या किया?
9 दिन देवी शक्ति का आह्वान करने के बाद 10वें दिन रावण जलाना, मतलब 9 दिन जो परहेज की थी ना, तो 10वें दिन पुराने संस्कार को जला देने का, और वो जो परहेज की उसको अपना जीवन का निज संस्कार बनाना। हम 9 दिन इंतजार करते रहते हैं, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, बस 3 दिन बचे। कई बार तो हम आसपास में सुनते, कहते बस 12 बजे तक, वो अगले दिन को भी नहीं गिनते, वो 9वें दिन 12 बजे, बस उसके बाद खाएंगे। तो ये फिर परिवर्तन करना नहीं हुआ, ये सिर्फ मनाना हुआ। क्यों मना रहे हैं? क्योंकि बचपन से मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? क्योंकि सब मनाते हैं। मनाना अर्थात बनना। आज की पहली सोच, हम सब सोच बदलने के लिए तैयार है? कौन कौन सोच बदलने के लिए तैयार है? वाह, वेरी, देखो दीदी कहती है कम आए, संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितने आए उससे फर्क नहीं पड़ता, जो आए उन्होंने क्या किया उससे फर्क पड़ता है कि नहीं? राइट? एक जना चाहिए होता है, सिर्फ एक आत्मा चाहिए हर घर में, वो पूरे घर को बदल देगी। यहाँ तो इतने सारे आए हैं, यहाँ तो इतने सारे घर बदल देंगे, पूरा शहर बदल जाएगा। एक की शक्ति होती है, एक संकल्प, एक शक्तिशाली मन, एक सोच आई हुई परिस्थिति का सामना करने की शक्ति दे देती है। लेकिन एक कमजोर सोच छोटी सी बात को भी बहुत बड़ा बना देती है। किस किस को पता है छोटी बात को बड़ा कैसे बनाते हैं? मालूम है छोटी बात को बड़ा कैसे बनाते हैं? किस किस को आता है छोटी बात को बड़ा बनाना? कैसे करते हम? ऐसे बोलते जाते, पता है क्या हुआ? सामने वाला था, अच्छा क्या हुआ? फिर पता है उसने क्या कहा? अच्छा। ऐसे रुचि से सुनाते हैं, सामने वाला भी बोलता है और क्या हुआ हुआ, और हम ऐड करते जाते, करते करते। बात इतनी थी, लेकिन बोलने का तरीका, सुनाने का तरीका, और सुनने वाले के अंदर उस बात के प्रति रुचि जागृत करना, और सुनने वाला भी सुनता गया, अच्छा और फिर क्या किया, फिर उसने क्या कहा, फिर उसने क्या किया। बात इतनी थी, लेकिन उसके बारे में सोच करके, बोल करके, करके क्या हो गया? छोटी बात को बड़ा बना दिया। बन सकती है छोटी बात बड़ी? अगर छोटी बात बड़ी बन सकती है, तो क्या बड़ी बात भी छोटी बन सकती है? अगर छोटी बात बड़ी बन सकती है, तो क्या बड़ी बात भी छोटी बन सकती है? बन सकती है, नहीं बन सकती है? परमात्मा कहते हैं हम चाहें तो राई को क्या बना दे? पहाड़ बना दे। और कैसे बनाएंगे? सोच से। सोच से राई को पहाड़ बनाते हैं, और सोच से पहाड़ को राई बनाते हैं। फिर परमात्मा कहते हैं राई भी बड़ी सख्त होती है, तो पहाड़ को राई बनाओ, फिर राई को रुई बनाओ, और फिर रुई बना के उसको फूंक मार दो, तो बात ही खत्म हो जाती है, छोटी भी नहीं होती है, खत्म हो जाती है। सोच, एक सोच। तो 1 मिनट आंख बंद करो, पिछले हफ्ते को देखो। हर रोज बातें आती हैं। बातें मतलब कोई जीवन की बहुत बड़ी मुसीबत नहीं, छोटी 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 सारा दिन बातें आती हैं। वो बातें जो मेरे अनुसार नहीं होती हैं, वो परिस्थिति जो मेरे अनुसार नहीं होती है, कई बार वो व्यक्ति का व्यवहार जो मेरे अनुसार नहीं होता है। तो आंख बंद करेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे, बस अपने जीवन को देखें। इस पिछले हफ्ते में बातें आई थी, आज सारा दिन में भी बातें आई थी जो मेरे अनुसार नहीं थी। और जब वो बात आई थी, तो मेरे मन की स्थिति कैसी थी? मेरे शब्द और व्यवहार कैसे थे? क्या उस बात ने मेरी मन की स्थिति को
थोड़ा सा हलचल में लाया, मतलब थोड़ा सा चिंता, थोड़ा सा परेशान होना, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आना, थोड़ा सा नाराजगी आना, ये सब है परिस्थिति का मेरे मन की स्थिति पर असर। और कुछ नहीं तो थोड़ा सा उस बात के बारे में सोच चलना, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, सोच चलना। अब चेक करना, क्या उस परिस्थिति ने मेरे मन की स्थिति पर प्रभाव डाला? अगर हाँ तो हाथ उठाना। परिस्थिति ने मेरे मन की स्थिति पर प्रभाव डाला? किस किस की परिस्थिति ने मन की स्थिति पर हाथ डाला? बता लो, उठाओ उठाओ उठाओ। ठीक है, आओ दोनों हाथ आगे करें ऐसे। अपने इस हाथ पर उस परिस्थिति को रखिए, कोई भी परिस्थिति पकड़ लीजिए, आज थी, पिछले हफ्ते थी, इसको यहां रखिए। और इस हाथ पर अपने मन की स्थिति को रखिए। ये परिस्थिति है, उसको कहा ही जाता है परिस्थिति। परिस्थिति मतलब किसी और की स्थिति। और ये है स्वस्थिति, मतलब ये मेरी स्थिति। दोनों में से मेरा कौन सा है, परिस्थिति या स्वस्थिति? कौन सा मेरा है? वो वाला हाथ ऊपर करो, कौन सा मेरा है? ये। अब अगर ये मेरा है तो दूसरा प्रश्न मुझे अपने आप से करना चाहिए, दोनों में से मेरे कंट्रोल में कौन सा है, परिस्थिति या स्वस्थिति? स्वस्थिति। तो आज का सबसे पहला होमवर्क, जब भी कोई परिस्थिति आए, पहले किसके ऊपर ध्यान रखना? परिस्थिति पर नहीं। पहले किसका ध्यान रखना? स्वस्थिति का ध्यान रखना। क्यों स्वस्थिति का ध्यान रखना? क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में है। अभी देखो, ये पटाखे बजे, ये अपने कंट्रोल में है? हाँ या ना? नहीं। वहां गीत बजा, अपने कंट्रोल में है? नहीं। कुछ और अभी होगा, अपने कंट्रोल में है? नहीं। ये छोटे छोटे कीड़े घूम रहे हैं, अपने कंट्रोल में है? नहीं। मौसम में गर्मी है, अपने कंट्रोल में है या नहीं है? नहीं। इन सब के बारे में सोचना कैसे है, अपने कंट्रोल में है? इन सब के बारे में सोचना कैसे है, अपने कंट्रोल में है? कौन सा? पटाखे बजे मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो पटाखे बजे, उसके बारे में कैसा सोचना है, वो मेरे कंट्रोल में है या नहीं है? है। वहां साथ में गीत बजे, मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो बज रहे, आवाज आ रही है, उसके बारे में कैसे सोचना है, वो मेरे कंट्रोल में है या नहीं है? है। वो मच्छर छोटे 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 आपके आसपास आ रहे हैं, अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसके बारे में सोचना कैसे, वो अपने कंट्रोल में है। मौसम गर्मी है। बदल सकते? नहीं। उसके बारे में सोचना कैसे है, बदल सकते? अब देखो क्या होगा, आप सिर्फ सोचते जाओ, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है। गर्मी तो वैसे ही रहेगी, लेकिन जितना सोचेंगे कितनी गर्मी है, तो क्या होने लगेगा? क्या होने लगेगा? सिर्फ करके देखो, आपको करना है, अभी करके देखो, मन में बोलते जाओ, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है। गर्मी उतनी रहेगी जितनी है, लेकिन सोच जब मेरी चलेगी, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, तो वो जो गर्मी है वो मुझे तंग ज्यादा करेगी। क्या हम उस गर्मी के बारे में अपनी सोच को बदल सकते हैं? बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं उसकी जगह? क्या बोल सकते हैं? कितनी गर्मी की जगह बोलो कितना बढ़िया मौसम है। चलो बोलो मिलके एक बार, कितना बढ़िया मौसम है। अपने ये इधर इधर हिलाने वाली चीजें रखो नीचे, कुछ नहीं है, रख दो उसको। जितना करोगे उतनी तकलीफ ज्यादा होने वाली है, रख दो उसको। बोलो कितना बढ़िया मौसम है। ओहो, बोलो तो सही पहले, फिर देखो ना क्या होता है बाद में। बोलो कितना बढ़िया मौसम है, इतना अच्छा मौसम तो कभी देखा ही नहीं मैंने। ये सारी प्रकृति मेरा कितना सहयोग करती है।
ये मौसम कितना अच्छा है, अभी तूफान हो सकता था, बारिश हो सकती थी, क्या कुछ नहीं अभी हो सकता था। कितना सुंदर मौसम है। सिर्फ सोच बदलनी है। ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे कंट्रोल में है। जैसे ही उस परिस्थिति के बारे में हम अपनी सोच को बदलते हैं, परिस्थिति बदले न बदले, मन की स्थिति बदलनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही मन की स्थिति बदलनी शुरू हो जाती है, मेरे मन को सुकून, शांति, खुशी, शक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। गर्मी किसको लगती है, शरीर को या मन को? गर्मी है, लेकिन वो गर्मी की महसूसता किसको होगी, शरीर को या मन को? शरीर को। पसीना आएगा तो किसको आएगा, शरीर को या मन को? शरीर को आएगा। लेकिन परेशानी किसको होगी, मन को। तो अगर मैं गर्मी को नहीं रोक सकती, मैं शरीर में जो प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं रोक सकती, मैं पसीना आ रहा है वो भी नहीं रोक सकती, लेकिन मैं ये तो रोक सकती हूँ ना कि उसकी वजह से जो मन पर परेशानी आ रही है वो हम रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते हैं? रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते? क्यों रोकना चाहिए, क्यों बदलें? क्यों जब गर्मी है तो क्यों ना बोलें कितनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, क्यों ना बोलें? इसलिए बोलें, इसलिए बदलें, क्योंकि मौसम तो अभी ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर में हम घर चले जाएंगे, घर चल के हम अपना पंखा भी चला लेंगे, शरीर तो ठीक हो जाएगा, पसीना भी खत्म हो जाएगा, कपड़े भी धुलने में चले जाएंगे। लेकिन वो सोच जो चली, उस वजह से जो यहाँ की शक्ति घटी, वो नहीं बढ़ सकता फिर से। उंगली रखो यहाँ, इसको देखो, ये एक बैटरी है। वैसे वाली बैटरी नहीं है जो अपन देखते हैं सारा दिन। ये आत्मा शक्ति एक बैटरी है। खुशी तब महसूस होगी जब ये बैटरी अच्छी चार्ज्ड है। शांति तब महसूस होगी जब ये बैटरी अच्छी चार्ज्ड है। सुख और प्यार तब महसूस होगा जब ये बैटरी चार्ज्ड है। और जब ये बैटरी चार्ज्ड होगी ना, क्योंकि हमारे पास शक्ति होगी, हम ऐसे बन जाएंगे, देने वाले बन जाएंगे। जब ये बैटरी कम होती है तो हम कौन से बन जाते हैं, लेने वाले, चाहिए वाले। तो हर परिस्थिति में, चाहे ये छोटी सी परिस्थिति है, चाहे वो जीवन की बहुत बड़ी बात है, सबसे पहले ध्यान रखना है, इसकी शक्ति कम नहीं होनी चाहिए। आज आप देखो, हम सब ने हाथ उठाया कि खुशी चाहिए। इतनी मेहनत करते हैं, इतना कुछ कमा लिया, घर ले लिया, गाड़ी ले ली, सब कुछ आ गया, परिवार इतना अच्छा है, बच्चे इतने अच्छे हैं, आराम से शरीर इतना स्वस्थ है, आराम से यहाँ बैठे हुए हैं, अभी भी हम हाथ उठा रहे हैं कि खुशी चाहिए। और क्या करना है अभी खुश होने के लिए? लेकिन हमने क्यों हाथ उठाया कि खुशी चाहिए? क्योंकि सचमुच हम उसको अनुभव निरंतर नहीं कर रहे। और क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सारा दिन में जो बातें आती हैं जो मेरे अनुसार नहीं है, उसमें मेरा सोचने का तरीका इस बैटरी को कम करता है। अगर आपके पास दुनिया का सारा पैसा हो, अगर आपके पास दुनिया के सारे आराम हो, अगर आपके पास दुनिया के सबसे बेस्ट बच्चे भी हो, अगर आपके पास दुनिया का सबसे स्वस्थ शरीर भी हो, लेकिन अगर ये बैटरी की शक्ति कम है, आपको खुशी अनुभव नहीं हो सकती। क्योंकि खुशी बाहर की चीजों से नहीं आती है, खुशी अपनी सोच से आती है। और दूसरा, अगर आपका शरीर बीमार भी हो, अगर आपके घर में धन कम भी हो, अगर आपके बच्चे सारा दिन तंग भी करते हों, अगर आपका काम कारोबार ठीक अभी ना चल रहा हो, लेकिन आपकी सोच सही है और बैटरी बढ़ी हुई है, आप तब भी मौज में रहेंगे, खुश रहेंगे। क्योंकि खुशी बाह्य चीजों पर निर्भर नहीं होती है। थोड़े दिन पहले मैं कहीं जा रही थी, सामने साथ में कोई बैठे थे, उन्होंने अपना फोन निकाला तो कहा, ये देखो क्या हुआ। ऐसे ये क्या है? पूरा ऐसा जला हुआ कमरा था,
पूरा जला हुआ, इतना जला हुआ कि कुछ भी नहीं दिख रहा था उसके अंदर, राख ही राख, राख सिर्फ दीवारों के ऊपर। और वो ऐसे फोटो 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 ऐसे करते गए करते गए। 4 मंजिला मकान था, राख 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 ऐसे, एक कुछ दिख ही नहीं रहा था उसमें। मैं बोला ये क्या है? कहते मेरा ऑफिस, मैं यहाँ हूं, मुझे अभी समाचार मिला मेरा ऑफिस पूरा जल गया। तो मैं उनका चेहरा देखा, मैं कहा आप ठीक है? कहते हाँ, ऑफिस ही जला लेकिन सब कुछ ठीक है। कितनी अच्छी बात है ना। बस पूरा जल गया था, सच्ची में पूरा जला हुआ था, लेकिन यहां उस जलन का असर नहीं था। तो मन की स्थिति ने क्या करा, परिस्थिति के ऊपर मन की स्थिति हावी हुई। और अगर नहीं ध्यान रखा तो मन की स्थिति के ऊपर परिस्थिति हावी होती है। जब मन की स्थिति पर परिस्थिति हावी होती है हम हार जाते हैं, और जब मन की स्थिति परिस्थिति पर हावी होती है तो हम जीत जाते हैं। लाइन क्या होती है? मन जीते, क्या स्लोगन है? मन जीते, अच्छे से बोलो एक बार, मन जीते, अच्छे से फिर से बोलो, मन जीते। ये स्लोगन है मन जीते जग जीते, या ये स्लोगन है जग जीते मन जीते? स्लोगन कौन सा है? मन जीते जग जीते या जग जीते मन जीते? तो फिर हम ऑपोजिट क्यों चलते हैं? हम कहते सब कुछ जब मेरे अनुसार होगा ना तो हम खुश होंगे, मतलब जग पर जीत पाएंगे तो मन पर जीत पाएंगे, मन पर जीत पाएंगे तो जग पर जीत पाएंगे। अब फिर से वो दोनों हाथ आगे करो, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मेरे कंट्रोल में है। ठीक है? अब ये देखना है, क्या परिस्थिति का असर मन की स्थिति पर होता है, हाँ या ना? परिस्थिति का असर मन की स्थिति पर होता है, हाँ या ना? सब जवाब देंगे। परिस्थिति का असर मन की स्थिति पर होता है, हाँ या ना? होता है, हाँ। अब सपोज वो मकान ही देख लें जो जल गया था, वो परिस्थिति है। सब कुछ बाहर जल गया, सामान जल गया, धन वहां का खत्म हो गया, परिस्थिति। सब कुछ बाहर खराब हो गया, लेकिन क्या वो परिस्थिति मन के अंदर घुसकर मन को हिला सकती है? चेक करो। अच्छा चलो घर को छोड़ो, ये हाथ आगे करो एक बार अपना। एक आपका हाथ दर्द हो रहा है, परिस्थिति है। हाँ, कल सुबह आप उठे, ये बिल्कुल सुन, दर्द हो रहा है, बहुत जोर से दर्द हो रहा है, इसको फील करो, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। ये परिस्थिति है, कल सुबह सुबह आप उठेंगे ये दर्द हो रहा है, ये परिस्थिति है। कहाँ दर्द हो रहा है? उंगली रखो, कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ यहाँ यहाँ, यहां तक भी हो रहा है, यहां तक भी हो रहा है। जब ये हाथ पूरा दर्द हो रहा है तो क्या मन भी दर्द होगा? जब हाथ दर्द हो रहा है तो क्या मन भी दर्द होगा, हाँ या ना? सोचो सोचो करके, पकड़ के रखो, पता चलेगा। हाथ पूरा दर्द हो रहा है तो क्या मन भी दर्द हो रहा है, हाँ या ना? पता नहीं ना आंसर क्या है, सोचो। हाथ दर्द हो रहा है तो क्या मन को इधर भी दर्द होगा? इधर दर्द है, उंगली रखो, इधर दर्द है, इधर दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। इधर दर्द है, इधर दर्द होगा, हाँ या ना? अच्छा चलो हाथ उठाओ, ये वाला हाथ ऐसे ही पकड़ के रखना है, करो एक्सरसाइज, अच्छा रहता है थोड़ी देर। हाँ या ना? किस किस को लगता है यहां भी दर्द होगा? यहां दर्द होगा, हाँ या ना? किस किस को लगता है नहीं होगा? किसको लगता है होगा? वो एक दूसरे के हाथ नहीं देखने, गलत हो जाता है आंसर फिर अपना। फिर यहां जब दर्द हो रहा है ना, तो यहां होता है, यहां हो सकता है, यहां तक जा सकता है, यहां तक भी जा सकता है। यहां नहीं दर्द हो सकता। यहां कब दर्द होगा? यहां कब दर्द होगा? जब हम सोचने लगेंगे हो मेरे को यहां इतना दर्द हो रहा है। जब तक आप सोचोगे नहीं इसके बारे में, यहां दर्द नहीं हो सकता। लेकिन जब सोचना शुरू किया, क्यों दर्द हो रहा है, क्या हुआ मुझे, कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, अब क्या हो गया, मुझे क्या हुआ, ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
दवाई खाना जरूरी है, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, लेकिन क्या हो गया, मुझे क्या हो गया, आगे क्या हो गया, भविष्य क्या मेरा, मुझको क्या, ये जब सोचना शुरू करेंगे तब कहाँ दर्द होना शुरू हो जाएगा, तब यहां। अब इसको पकड़ना, अब देखो क्या होता है। जब यहां दर्द हो रहा था तो यहां दर्द नहीं होगा, जब सोचने लगेंगे तब यहां दर्द होगा। अब जब यहां दर्द होने लगेगा तो यहां के दर्द को क्या होगा, बोलिए, अब ये आंसर आपको देना है। जब यहां दर्द होने लगेगा मतलब चिंता होने लगेगी, घबराएंगे, डरेंगे, यहां दर्द होने लगेगा, तो जो हाथ का दर्द है वो क्या होगा, क्या हो जाएगा वो। अच्छा, हाथ उठाना, किस किस को लगता है हाथ का दर्द बढ़ जाएगा। आ गई पूरी इक्वेशन क्लियर। ये परिस्थिति है, ये मन की स्थिति है। परिस्थिति ठीक नहीं है, मन की स्थिति पर परिस्थिति का असर नहीं पड़ता। मन की स्थिति पर कब असर पड़ता है, जब हम परिस्थिति के बारे में कैसा सोचना शुरू करते हैं तो मन की स्थिति पर असर पड़ता है। लेकिन जब मन की स्थिति पर असर पड़ता है तो मन की स्थिति का असर किस पर पड़ना शुरू हो जाता है, परिस्थिति पर। कर लो, यहां पर इसको छाप लो, यहां का दर्द, यहां दर्द, करो अच्छे से, यहां का दर्द यहां दर्द नहीं लाता है। सोचना शुरू करते हैं, यहां दर्द होता है, जब यहां दर्द होता है तो यहां का दर्द बढ़ जाता है। तो कौन शक्तिशाली है, परिस्थिति या मन की स्थिति है, कौन शक्तिशाली है, परिस्थिति या मन की स्थिति है, मन की स्थिति। और मन की स्थिति किसके हाथ में है, मेरे हाथ में। अब तीसरी बात, ये दर्द हो रहा है, जब मैंने चिंता की दर्द बढ़ गया। आप देखो, चिंता करो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, चिंता करो सांस की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, चिंता करो मुख सूखना लग जाएगा, चिंता ज्यादा करो पसीना आने लग जाएगा। मन की स्थिति का असर परिस्थिति पर। अगर ये इतनी शक्तिशाली चीज है कि मन की स्थिति का असर परिस्थिति पर पड़ता है, तो हमें इस शक्ति को यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब अगर मन की स्थिति में चिंता आई तो हाथ का दर्द बढ़ गया। अगर मन की स्थिति में कुछ शक्तिशाली संकल्प किए जाएं तो हाथ के दर्द का क्या होगा, फिर से लाओ। चिंता की, बहुत चिंता की, कई दिनों तक चिंता की, इतना यहां दर्द हो गया कि ये वाला दर्द क्या होने लगा, बढ़ा। तो डॉक्टर क्या बोलेगा, टेंशन मत लो, पहले आप टेंशन लेना बंद करो। तो हम बोलेंगे टेंशन कैसे लेना बंद करें, मेरे हाथ में दर्द है। वो बोलेगा मैं ठीक करूंगा, आप चिंता नहीं करो। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि जब हम चिंता करेंगे तो बीमारी क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। अगर चिंता करने से बीमारी बढ़ सकती है तो मन की स्थिति को स्थिर और शक्तिशाली रखने से बीमारी क्या हो सकती है। अगर चिंता करने से हाथ का दर्द बढ़ सकता है तो मन में अच्छे अच्छे संकल्प करने से हाथ का दर्द, हाथ का दर्द कौन कौन मानता है हाथ का दर्द कम हो सकता है। ओहो, आपकी फोटो खींचनी चाहिए, कल हमने डालने अखबार में ये फोटो शेयर किया। ये पता है कितनी बड़ी शक्ति है। हम ये कह रहे हैं इस टाइम कि मन में अच्छे अच्छे संकल्प करने से मेरी परिस्थिति ठीक होने लग जाती है। दो चीजें ठीक होने लग जाएंगी, एक बैटरी चार्ज होने लगेगी तो स्थिति, शक्ति, सुकून, खुशी, शांति वो बढ़ती जाएगी, सेहत पर असर पड़ जाएगा। अब इस हाथ की जगह अपने बच्चे को रखो। हाँ चलो, अभी इस हाथ पे अपने बच्चे को रखो। बच्चा कुछ कर रहा है जो ठीक नहीं है, शायद पढ़ ठीक से नहीं रहा, शायद कोई संग गलत हो गया है, शायद कोई खान पान में कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया जो सही नहीं है, ठीक नहीं कर रहा है, राइट है। परिस्थिति है
वो कहना नहीं मान रहा है, वो निर्णय सही नहीं ले रहा है, वो जितनी मेहनत करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, वो संगत सही नहीं रख रहा है। कुछ भी परिस्थिति हो सकती है, वो परिस्थिति है, लेकिन वो बच्चा यहां गलत कर रहा है। यहां गलत कौन करना शुरू करता है उसके बाद? वो यहां गलत कर रहा है। हो सकता है वो गलत तरह से आपसे जवाब दे, आपको ऊपर से उल्टा जवाब दे, बहुत कुछ गलत वो कर सकता है। झूठ भी बोल सकता है, आपसे बातें छुपा भी सकता है, कभी कभी घर से पैसे उठा भी सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन क्या वो बच्चा आपके मन में घुस के आपको परेशान कर सकता है? कर सकता है, हाँ या ना? हाँ या ना? बोलते ही नहीं। चलो रिपीट, इसको दोहराओ एक बार। बच्चा गलत कर सकता है, बोलिए एक बार सब मिलके। बच्चा, और बोलो मेरा बच्चा, ताकि गलत कर, मेरा बच्चा गलत कर सकता है, बोलिए अच्छे से बोलो। मेरा बच्चा गलत कर सकता है, मेरा बच्चा झूठ भी बोल सकता है। आप बोलेंगे नहीं तो हम आगे नहीं जाएंगे। बोलना पता है क्यों है? मेरे लिए नहीं बोलना है, इसलिए बोलना है क्योंकि जो आप अभी बोलेंगे ना, वो आपके अंदर रिकॉर्ड होगा। और उसको इसलिए रिकॉर्ड करना है ताकि जीवन में जब परिस्थिति आएगी, आपने जो अपने अंदर रिकॉर्ड किया होगा ना, वो आपके अंदर बजना शुरू हो जाएगा। बोले एक बार अच्छे से। मेरा बच्चा गलती कर सकता है, मेरा बच्चा झूठ भी बोल सकता है, मेरा बच्चा पढ़ाई भी नहीं पढ़ता, लेकिन मेरा बच्चा मेरे मन के अंदर घुस के मुझे डिस्टर्ब, आगे आप पूरा करो, नहीं कर सकता। जोर से बोलो, नहीं कर सकता। मुझे डिस्टर्ब कौन करता है? मुझे डिस्टर्ब कौन करता है? मुझे डिस्टर्ब करता है मेरी सोच। अब इसको पकड़ो, वो गलत कर रहा है, मैं परेशान होने लगी, ऐसे किया ऐसे किया, अब क्या होगा, कैसे क्या होगा। वो जो कर रहा है वो यहां दर्द नहीं लाता, लेकिन जब यहां हम अपनी सोच से दर्द बढ़ाते हैं तो यहां क्या होने लग जाएगा? क्या होने लगेगा? पहले हमने क्या देखा था? मन में दर्द होगा तो हाथ का दर्द बढ़ जाएगा। इसी तरह मन में चिंता होगी, मन में गुस्सा आएगा, फिर शब्दों में भी गुस्सा आ जाएगा। तो जो बच्चा कर रहा है वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा? जितना हम रोज डांटेंगे तो वो बढ़ जाएगा प्रॉब्लम या घट जाएगी? इसको पकड़ के रखना है। परिस्थिति मन की स्थिति नहीं बनाती है, लेकिन मन की स्थिति परिस्थिति को बदल सकती है, इस दिशा में या उस दिशा में। मन का दर्द शरीर में बीमारी ला सकता है, मन का दर्द खत्म करे, शरीर ठीक होने लग सकता है। मन की चिंता बाहर की प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है, मन की शक्ति आई हुई प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है। काम कारोबार में कोई प्रॉब्लम, मन की शक्ति बढ़ाए, प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। ये सारी शक्ति किसके पास है? ये सारी शक्ति किसके पास है? ये मेरे पास है, लेकिन हम उस शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे। आज से हमने उसका उपयोग करना शुरू करना है। तो पहली चीज यहां फिट करें, परिस्थिति, फिर से हाथ रखें, परिस्थिति मेरे मन की स्थिति के ऊपर, क्या बोलेंगे आगे? हाँ, क्या बोलेंगे अभी आगे? परिस्थिति मेरे मन की स्थिति के ऊपर असर नहीं डालती है, मेरे मन की स्थिति परिस्थिति के ऊपर असर डालती है। तो मेरी मन की स्थिति हमेशा कैसी होनी चाहिए? परिस्थिति कितनी भी नीचे हो, कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी गलत हो, अगर मन की स्थिति ऊंची हो गई, वो वाइब्रेशन परिस्थिति को भी क्या करती है? ऊपर उठा लेती है। सारी पावर किसके पास है? उंगली रखो, किसके पास है? सारी शक्ति किसके पास है?
मेरे पास है। आंख बंद करो 1 मिनट और फिर से अपनी वो बात को सामने लेकर आओ। कोई भी बात जो इस समय जीवन में सही नहीं चल रही है, चाहे शरीर का स्वास्थ्य हो, चाहे काम कारोबार में कोई बात हो, चाहे बच्चों की कोई बात हो, चाहे घर में कोई बीमार हो, चाहे धन का अभाव हो, कोई भी एक परिस्थिति को पकड़िए 1 मिनट, सिर्फ एक परिस्थिति को। आंख बंद करो, आसपास नहीं देखना, अपनी परिस्थिति को पकड़ लीजिए सिर्फ, कि मुझे कौन सी परिस्थिति को बदलना है। और उस परिस्थिति को देखते हुए सिर्फ अपने आप को एक स्मृति दिला दीजिए, ये परिस्थिति बाहर है, मेरे मन की स्थिति मेरी अपनी है। मेरे मन की स्थिति से मैं आत्मा इस परिस्थिति को परिवर्तन करोगे। सिर्फ इतना संकल्प करना है आज। कैसे करना है वो बाद में देखेंगे। अपनी मन की स्थिति से मैं आत्मा इस परिस्थिति को परिवर्तन करूंगी, ये प्रतिज्ञा आज करनी है। ये दिया जलाना है कि मैं इस परिस्थिति को शक्ति देकर उस अंधकार से रोशनी में लेकर आऊंगी। ये प्रतिज्ञा आज करनी है। अब क्या करना है, सिर्फ एक संकल्प करना। जो भी परिस्थिति है, जैसे हाथ में दर्द था वो परिस्थिति है। अगर हमने सोचा क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब क्या होगा, तो यहां दर्द हुआ, यहां दर्द हुआ तो यहां का दर्द बढ़ा। फिर आपने कहा अगर हम यहां अच्छा सोचेंगे तो यहां का दर्द कम होने लगेगा, राइट। तो अब अपनी परिस्थिति को पकड़िए, उसको यहां रखिए। उसके बारे में हमने सोचा क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, परिस्थिति और बढ़ती गई। अब जो आपकी परिस्थिति है, उस परिस्थिति के लिए एक श्रेष्ठ संकल्प कीजिए। और श्रेष्ठ संकल्प वो होगा जो अभी सच नहीं है। मतलब गर्मी थी, लेकिन हमने क्या संकल्प किया, मौसम बहुत बढ़िया है। उस समय वो सच नहीं था, लेकिन हमने पहले परिस्थिति का नहीं, पहले हमने अपनी मन की स्थिति को ठीक किया। क्योंकि जितना हम मन में दोहराते जा रहे थे कितनी गर्मी, कितनी गर्मी, कितनी गर्मी, तो यहां प्रॉब्लम आ रही थी। और जब यहां आ रही थी तो यहां गर्मी ज्यादा लग रही थी। हमने क्या किया, जो परिस्थिति है वो संकल्प नहीं किया, हमने वो संकल्प किया जिससे परिस्थिति को हम बदलेंगे। हाथ में दर्द है, क्यों हुआ, क्या हुआ, हाथ का दर्द बढ़ता जाएगा। आप सिर्फ संकल्प करो, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है, मेरा हाथ शक्तिशाली है, मेरा हाथ मजबूत है, मैं अपने हाथ से सब काम कर सकती हूँ। सिर्फ करो। अभी हाथ खराब ही है, दर्द ही कर रहा है, ये नहीं 1 सेकंड में ठीक हो जाएगा। लेकिन पहले कौन ठीक हो जाएगा? हर परिस्थिति में पहले सोच को ठीक करना है, बाद में परिस्थिति को ठीक करेंगे। हम क्या करने जाते हैं, पहले सोच बिगाड़ देते हैं और फिर सोच बिगाड़ के फिर परिस्थिति को ठीक करने जाते हैं। जब सोच को कमजोर करके फिर परिस्थिति को ठीक करने जाते हैं तो मन की स्थिति भी बिगड़ जाती है और परिस्थिति भी बिगड़ जाती है। अगर पहले मन की स्थिति को ठीक करेंगे तो पहले मन की स्थिति मजबूत हो जाएगी। जब मन की स्थिति मजबूत हो जाएगी तो परिस्थिति बदल जाएगी। तो फिर से आंख बंद करो, अपनी परिस्थिति के लिए एक संकल्प करिए। सिर्फ एक सोच करनी है। जैसे शरीर बीमार है तो आप संकल्प करेंगे मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। बच्चा कहना नहीं मानता है तो क्या संकल्प करेंगे, मेरा बच्चा मेरा हर कहना मानता है। नहीं पढ़ता है तो बोलना मेरा बच्चा बहुत बहुत मेहनती है, बहुत पढ़ता है। बस संकल्प करो। काम कारोबार में कोई उथल पुथल चल रही है, उसके लिए संकल्प करो मेरा काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है।
धन घर में कम लग रहा है, आप संकल्प करो मेरे घर में तो इतना इतना भरपूर धन है। संकल्प करो अभी सिर्फ, क्योंकि ये सिद्धांत है, ये एक नियम है कि संकल्प से सृष्टि बनती है। मतलब मेरी दुनिया, मेरी जीवन, मेरी सोच से बनती है। तो जैसे ही परिस्थिति अनुकूल नहीं हो, इमीडिएटली पहले अपनी सोच को ठीक करना है। अच्छा, अब हाथ उठाओ, किस किस को मिला अपनी परिस्थिति के लिए एक सोच करनी है सिर्फ। किस किस को अपनी परिस्थिति के लिए सोच मिल गई, वो हाथ उठाइए एक बार। बहुत आसान है, जो दिख रहा है वो सोच नहीं बनाना। फिर से एक बार हाथ ऐसे रखो, इस पे परिस्थिति रखो। अब परिस्थिति की जो ऊर्जा है इस समय घटी हुई है, मतलब कोई मुश्किल आई है बात, तो मुश्किल आई मतलब परिस्थिति कहाँ है, नीचे 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 नीचे। अगर हम उसी के बारे में वैसे के वैसे सोचते हैं तो मन की स्थिति भी कैसे जाती है, नीचे जाती है। जैसे ही मन की स्थिति नीचे जाती है, नियम क्या है, संकल्प से सृष्टि बनती है। अब मन की स्थिति नीचे चली गई तो मेरी सृष्टि भी क्या होने लगेगी, मेरी परिस्थिति भी क्या होने लगेगी, और नीचे जाएगी। तो पहले किसको ऊपर लेना है, पहले मन की स्थिति को ऊपर रखो। और नियम क्या है कि संकल्प से सृष्टि बनेगी। तो जब मन की स्थिति को ऊपर रखेंगे, वो ऊर्जा परिस्थिति को भी क्या करने लगेगी, ठीक करने लग जाएगी। किस किसने देखा है कि पौधों पर मन की स्थिति का प्रभाव पड़ता है, किसी ने अनुभव किया पौधों के ऊपर? एक बार मैं एक सेंटर पे थी, जैसे ये पेड़ है ना इधर ग्राउंड के बीच में, इसको देख के मुझको वो याद आया। तो वो सेंटर पे बाहर वहां आंगन था, वहां एक आम का पेड़ था बहुत बड़ा। तो वो दीदी ने बताया, कहती इतना आम लगता है, इतना आम लगता है, इतना आम लगता है हर साल कि हमारा काम बढ़ जाता है। वो आम उतारो, डालो, टोकरियों में डालो, दूसरे दूसरे सेंटर पे जाओ, दूसरी सेवा छूट जाती है, हम आम का ही ध्यान रखते जाते हैं। तो फिर कहा, हम इतना सोचते थे इसके बारे में कि उसके अगले साल फल ही नहीं आया, नहीं आया। क्योंकि वो उसको कैसी सोच दे रहे थे, कितनी मुश्किल है, कितना काम करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ये फल ही नहीं आया उस वृक्ष के ऊपर अगले साल। ये कहानी नहीं है, ये सच है। उसके अगले साल फिर फल नहीं आया उस वृक्ष के ऊपर। फिर उन्होंने क्या किया, उस वृक्ष के चारों तरफ बैठकर रोज थोड़ी देर मेडिटेशन किया, योग किया, उसको सकाश दिया, उसको शक्ति दी। फिर उसके अगले साल उसके ऊपर फल आया। पेड़ पौधों पर भी संकल्प की शक्ति का प्रभाव पड़ता है। किसी को भी करना है ना, घर में करके देख लो। दो पौधे ऐसे रखो, दोनों को उतनी धूप, उतना ही पानी, सब कुछ उतना ही देना, लेकिन दोनों को जो संकल्प दे रहे हो ना वो अलग अलग देना। एक को संकल्प देना प्यार से पानी डालना, उस पौधे को ऐसे अच्छे से साफ करना, उससे कुछ मीठी मीठी बात करना, और फिर उसको प्यार से पानी भी डालना। और दूसरे पौधे को, क्या मुसीबत है, इतना काम है, पानी भी डालना पड़ता है साथ में, अभी सब काम मैं ही करूं, और पानी डालना। दोनों को पानी उतना ही मिलेगा, दोनों को धूप भी उतनी मिलेगी, सब कुछ दोनों को सेम मिलेगा, सिर्फ दोनों को सोच अलग मिलेगी। आपको लगता है कोई फर्क पड़ेगा? किसको किसको लगता है फर्क पड़ेगा? हाँ, आप अगर माउंट आबू आएंगे ना कभी, तो वहां एक तपोवन करके पूरी एक जगह बनी है जहां योगिक खेती करते हैं। योगिक खेती मतलब खेत में जाकर योग, योग मतलब ध्यान, मेडिटेशन। कि खेत में बैठकर सबसे पहले पता है किसको करते हैं, बीज के साथ ध्यान करते हैं। कि बीज को भी बोने से पहले पहले बीज को परमात्मा की याद में शक्ति देते हैं। फिर जैसे जैसे वो पौधा उग रहा है, उस पानी को शक्ति देते हैं जो उस पौधे को जाता है, और उस खेत में बैठकर रोज ध्यान करते हैं। और वहां से फिर जो फल निकलता है, फिर वहां से जो फूल निकलते हैं, फिर वहां से जो सब्जी निकलती है, उसका रंग अलग होता है, उसका साइज अलग होता है,
उसका स्वाद अलग होता है और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी वाइब्रेशन अलग होती है। और फिर वहां से बहुत सारे किसान आकर सीख कर अपने अपने खेतों में उसका प्रयोग कर रहे हैं कि मन की स्थिति का पौधों पर असर। अगर मन की स्थिति का पौधों पर इतना असर पड़ता है तो हमारे मन की स्थिति का बच्चों पर कितना असर पड़ता होगा? पड़ता होगा या नहीं पड़ता होगा? पड़ता होगा नहीं पड़ता होगा? अब ये दो पौधों की जगह दो बच्चे, हाँ, खाना दोनों को सेम दे रहे हैं, पढ़ाई भी दोनों को वही दे रहे हैं, कपड़े भी दोनों को वही दे रहे हैं, साधन भी दोनों को वही दे रहे हैं, मेहनत दोनों पे उतनी ही कर रहे हैं, लेकिन एक के लिए प्यार से दुआएं देते हुए, शक्ति भरते हुए परवरिश कर रहे हैं। दूसरे के साथ क्या करता है, तेरे को कुछ नहीं आता, तेरा क्या होने वाला है पता नहीं, तू ही देख तेरा क्या होगा आगे, पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, दोस्त भी गलत है, पढ़ता भी नहीं है, क्या करेगा आगे। ये बोलो और उतना ही अच्छा खाना खिलाओ, उतनी अच्छी परवरिश करो, लेकिन दोनों को सोच अलग अलग दो। तो आपको लगता है दोनों पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अब हाथ उठाओ, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं वो कर ही गलत रहे तो हम वही सोचेंगे ना जो वो कर रहे हैं। जो वो कर रहे हैं उसको सोच नहीं बनाना, जो चाहते हो कि वो करें उसको सोच बनाना। और इतना सोचना, इतना सोचना, इतना सोचना, अच्छी वाली सोच, गलत वाली सोच अब सोचते 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 रहते हैं। एक अच्छा संकल्प बनाओ, उसको मन में इतना दोहराओ, इतना दोहराओ, इतना दोहराओ कि उनको ही नहीं पता चलेगा कि वो क्यों बदल गए, क्योंकि आपके संकल्पों से उनका परिवर्तन आ जाए। संकल्प से सृष्टि बहुत बड़ी शक्ति है, हमने उस शक्ति का प्रयोग नहीं किया, लेकिन हम सब ने उस शक्ति का अनुभव कभी ना कभी जरूर किया है। जैसे आप में से किसी ने ठाना होगा मुझे ये बनना है, सबने कहा होगा नहीं आप नहीं बन सकते, ये कहेंगे नहीं मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। सबने कहा होगा कि नहीं हो सकता, लेकिन आपने अपनी सोच को नहीं बदला, और जिसने भी अपनी सोच को वो दृढ़ता से पकड़ कर रखा उसने असंभव को संभव किया। है या नहीं होता है कि नहीं होता है ऐसे? अब आप में से हाथ उठाओ जिसने जीवन में किसी भी एक चीज के लिए जो सबने बोला था नहीं हो सकता वो करके दिखाया, वो हाथ उठाओ। ये देखो, अभी फोटो खींचो भैया, ये फोटो खींचनी चाहिए, हर एक का हाथ ऊपर उठा हुआ है। ये शक्ति किसी किसी के पास नहीं होती है, ये शक्ति कुछ भाग्यशाली लोगों के पास नहीं होती है, ये शक्ति हरेक के पास है। सिर्फ फर्क ये है कि जो उस शक्ति का उपयोग करेगा वो अपने भाग्य को बदल देगा, फिर उसको दुनिया भाग्यशाली कहती है। लेकिन शक्ति तो हरेक के पास है, शक्ति का प्रयोग करना, शक्ति का प्रयोग करना। हमारे पास कुछ दिन पहले एक अंतरराष्ट्रीय कुश्ती जो करते हैं ना रेसलर, संग्राम सिंह जी, वो आए, रिकॉर्डिंग कर रहे थे उनके साथ। तो उन्होंने अपने जीवन का अनुभव सुनाया। उन्होंने कहा जब मैं छोटा था तो 8 साल की उम्र में भी मैं व्हील चेयर पर था, ये सारे जो अंग है ना, हाथ पांव, कुछ भी काम नहीं कर रहे थे, यहाँ भी कुछ भी काम नहीं कर रहा था, हड्डियां बिल्कुल कमजोर हो गई थी, जिसको आर्थराइटिस कहते हैं ना, बिल्कुल दर्द। तो उन्होंने कहा मैं एक गिलास पानी भी ऐसे नहीं उठा सकता था, इतना ऐसे दर्द, बोल नहीं सकता था, थूक निकलती थी। हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहते थे, और कहा उस गांव में ना हर एक बच्चे का एक ही वो संकल्प होता था, हमें कुश्ती करनी है, रेसलर बनना है। तो वो भी अपने माँ बाप के साथ गए उस शिक्षक के पास कहने के लिए कि हमारे बच्चे को रेसलर बनना है, कुश्ती करनी है। उसने कहा ये तो खड़ा भी नहीं हो सकता, ये कैसे करेगा? तो उसके माता पिता उस छोटे से गांव से उसको लेकर दिल्ली आए, बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए, बीमारी बहुत बड़ी थी। सबने कहा कि कुश्ती तो दूर की बात है, इसके पास ज्यादा समय नहीं है इस बच्चे के पास,
उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा 6 महीना था, 1 साल, उतना ही समय है इस बच्चे के पास। एक डॉक्टर ने नहीं कहा, 2 ने नहीं कहा, जिनके पास गए सब ने कहा, क्योंकि बीमारी ही वैसी थी। सबने स्वीकार कर लिया इस बात को कि इतने डॉक्टर बोल रहे हैं तो सही तो बोल रहे होंगे। उन्होंने कहा कोई इलाज भी नहीं है इसके पास, जो दिख रहा है उसको स्वीकार करना बहुत आसान होता है। दिख रहा है, सब बोल रहे हैं तो होगा ही। सबने उस बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन उस बच्चे की मां ने उस बात को स्वीकार नहीं किया। वो कहती है मेरा बच्चा तो कुश्ती लड़ेगा ही लड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस माँ ने मालिश करती गई, पर सिर्फ मालिश तेल की नहीं की, साथ में किसके साथ मालिश की? किसके साथ मालिश की? संकल्पों के साथ की। वो तेल लगाते लगाते उसमें संकल्प करती गई, एक संकल्प भी कमजोर नहीं होने दिया। वो जो व्हील चेयर पे था, वो जिसके लिए डॉक्टर ने कहा 6 महीना 1 साल है, आज वो देश को रिप्रेजेंट करता है पूरे विश्व के अंदर। ये होता है संकल्प से सृष्टि को परिवर्तन करना। और ये शक्ति कोई एक के पास नहीं है, ये शक्ति हर एक के पास है। और इसलिए आप सबने हाथ उठाया कि हमने कभी ना कभी किसी ना किसी चीज में इस शक्ति का प्रयोग किया है। अब हमें क्या करना है? अब जीवन की हर बात में उसको करना है, कुछ बातों में नहीं करना है, जीवन की हर बात में उसको करना है, जीवन की हर परिस्थिति में उसको करना है। तो पहले क्या करना है? फर्स्ट होमवर्क, परिस्थिति से मन की स्थिति नहीं बनानी है, क्योंकि वो होता नहीं है। जो दिख रहा है, बोलिए, जो दिख रहा है वो नहीं सोचना है। मतलब जो मुश्किल दिख रही है वो संकल्प नहीं बनाना है, जो देखना चाहते हैं वो सोचना है। ठीक है, फिर से रिपीट करेंगे। जो दिख रहा है, अच्छा किस किस को लग रहा है गर्मी कम हो गई? अब हाथ उठाओ, देखो सबके ऐसे पैसे पक गए। और जितना करते जाते ना, वही वही संकल्प दोहराते जाते, तो वो ऊर्जा सारी फैल जाती है चारों तरफ। और सबसे मुश्किल बात क्या होती है? एक जना सोचने लगता है ना, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, 2 मिनट के बाद साथ वाले को भी गर्मी लगने लग जाती है। क्योंकि वाइब्रेशन है ना, यहां से यहां जाएगा, फिर दूसरे को जाएगा, फिर चौथे को जाएगा, फिर थोड़ी देर में इतने में जाएगा, बहुत जल्दी। इसी वजह से एक को चिंता होती है घर में, और थोड़ी देर में सब परेशान होने लग जाते हैं और सब बोलने लग जाते हैं। लेकिन शक्ति एक मन की है। अगर एक परेशान मन परेशानी पूरे घर में फैला सकता है, तो फिर एक शक्तिशाली मन पूरे घर की परेशानी को खत्म भी कर सकता है। वो एक शक्तिशाली मन को ही दिया कहते हैं, क्योंकि उसका मन ऐसे वाला है, वो दिया है। इसलिए बचपन से सुना था कि घर में दिया जलता रहना चाहिए। दिया जलता रहेगा तो जीवन शुभ होगा। इसलिए दिया थोड़ा सा भी ऐसे ऐसे होता है तो हम क्या करते हैं? उसके लौ को संभालते हैं, क्योंकि दिया अगर बुझ जाएगा तो जीवन अशुभ हो जाएगा। तो दिया मतलब क्या? खुशी दिया, प्यार दिया, शक्ति दिया, सबको दिया, ये करना है। ये शक्ति स्तंभ बनना है, अपने घर का दिया बनना है। आज एक संकल्प कीजिए, मैं अपने घर का दिया हो। चलाना ना दिया, दिया दिवाली आनी थोड़े दिन के अंदर। हम क्या करते हैं? एक बड़ा दिया लेते हैं, बड़े दिए से हम छोटा दिया जलाते हैं, और फिर एक छोटे दिए से दूसरा दिया जलाते हैं, फिर तीसरा दिया, और फिर घर में रोशनी हो जाती है। वो एक बड़ा दिया परमात्मा, वो साइज में बड़े नहीं है, लेकिन वो सर्वशक्तिवान है। वो शांति के सागर हैं, प्यार के सागर हैं। तो एक बड़ा दिया से एक छोटा दिया जलाया जाता है। मतलब मैं आत्मा उस सर्वशक्तिवान परमात्मा से जब कनेक्ट करती हूँ, उसको हम राजयोग कहते हैं। आत्मा का परमात्मा से कनेक्ट होना मतलब ये बैटरी का पावर हाउस से कनेक्ट होना और बैटरी का चार्ज होना शुरू हो जाना। जब एक बैटरी घर में उस पावर हाउस से कनेक्ट होकर बैटरी को चार्ज करती है, फिर एक दिए से दूसरा, दूसरे से तीसरा,
पूरे घर में रोशनी आती है, उसी को दिवाली कहेंगे।